श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीये नमः। श्री रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित ये महाकाव्य है जो श्री रामचंद्र जी के जीवन की अद्भुत गाथा का वर्णन करता है। मानस त्याग और सहिष्णुता का अनूठा संगम है। एक तरफ भरत राज्य छोड़ने को तैयार हैं, दूसरी तरफ राम पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा मानने को तैयार है। भाई भाइयों का परस्पर प्रेम, त्याग और तपस्या की अनूठी मिसाल है मानस की रचना करते हुए बाबा ने कहा है, नाथ जता मति भाख्यो राख्यो नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावई कोई। अर्थात बाबा कहते हैं कि हमने अपनी बुद्धि के अनुसार सब कुछ कह दिया है। अर्थात जितना मैं सोच सकता हूँ श्री रामचरित के बारे में उतना मैंने सब कुछ कह दिया है, कहीं कुछ भी नहीं छिपा कर रखा है। फिर भी क्या श्री राम का चरित्र कोई पूरा कह सकता है? श्री रघुवीर का चरित्र तो समुद्र के समान है, क्या कोई उसकी थाह पा सकता है? इसी अथाह चरित्र को अपने प्रेम और भक्ति से समेटकर बाबा ने रामचरितमानस को जन सामान्य के लिए सर्वसुलभ बना दिया है। अंतस यात्रा की इस कड़ी में मानस की पाठ विधि, विनियोग, न्यास और ध्यान लेकर आ रहे हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पहले श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का एवं श्री बजरंगबली का आवाहन, ध्यान एवं पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन शुरू करने से पहले एक कलश में जल रख लें और दीप प्रज्वलित कर लें। दीपक को साक्षी बनाकर ही किसी पूजा का आरंभ किया जाता है। पूजन की सारी सामग्री यथाशक्ति पहले से तैयार कर रख लें। श्री रामचरितमानस पुस्तक को रोली अक्षत पुष्प चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर प्रणाम कर लें। मानस साक्षात श्री राम का ही स्वरूप है। सर्वप्रथम एक चौकी पर सुंदर वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। अगर घर के मंदिर में श्री राम की प्रतिमा या फोटो है तो उनका आवाहन करें। एक छोटा लाल रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का चौकी या मंदिर में अलग से बिछाएं। यह हनुमान जी के लिए है। सर्वप्रथम हनुमान जी का आवाहन करें व उन्हें राम कथा में आमंत्रण दें। रामायण तुलसीकृत कहाऊँ कथा अनुसार आय सुहासन लीजिए सुनहु अंजनी के लाल। या मानसिक रूप से श्री बजरंगबली का ध्यान करिए, क्योंकि उन्हें माता सीता से वरदान स्वरूप यह मिला था कि कलयुग में जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ होगा वहाँ वहाँ बजरंगबली का वास होगा। इस प्रकार बजरंगबली बाबा का आवाहन कीजिए। श्री गणेश जी व गुरु जी की वंदना करें। किसी भी श्री गणेश जी और गुरु जी के मंत्र से या फिर श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः से ही यथाशक्ति आवाहन पूजन करें। तत्पश्चात रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करें। श्री रामचरितमानस की पुस्तक में जहाँ पर विषय सूची खत्म हुई है वहीं पर सभी के आवाहन मंत्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ बता रहे हैं। आवाहन मंत्र श्री तुलसीदास जी का, तुलसीक नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुचिव्रत नैशित्य उपविशेद्यम पूजनम प्रतिगृहताम। श्री तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि जी का, श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहागच्छ शुभप्रदा उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहणीष्व मेर्चनम। ओम श्री वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्य मिहागच्छ महेश्वरा पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री गौरीपतये नमः। भोलेनाथ जी का है। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्य मिहागच्छ सहप्रिया या में भागे समातिष्ठ पूजनम संगृहाण में। श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री सपत्नी श्री लक्ष्मण जी का मंत्र है। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्य मिहागच्छ सहप्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम त्वयि कुरुष्व में। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्य मिहागच्छ सहप्रिया पीठ कस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन नमस्तुभ्य मिहागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम त्वयि कुरुष्व प्रभो। ओम श्री हनुमते नमः। इस प्रकार आप सबका आवाहन कर लें। संस्कृत ना पढ़ना चाहें या ना जानते हो तो नाम लेकर ही आवाहन कर लें और अक्षत और जल और पुष्प से मानस पूजा ही कर लें। और अब हाथ में जल अक्षत लेकर पूजा समर्पित करें।
अथ प्रदान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। ये बोले। अब श्री राम जी का ध्यान करें। रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीताया शोभितम कारुण्यामृत सागरम प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम। अब आवाहन की मुद्रा में हाथ दिखाते हुए भगवान से बोले, आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघवा गृहाण मम पूजाम च वायुपुत्रादिभिर्युता इत्यावाहनम। ये आवाहन है। इस प्रकार से आप भगवान का आवाहन कर लें। सुवर्ण रचितम राम दिव्यास्तरण शोभितम आसनम ही मया दत्तम गृहाण मणिचित्रितम इति षोडशोपचारय पूजयेत। इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य आसन वस्त्र आदि से जिस भी तरह से आपकी शक्ति श्रद्धा सामर्थ्य हो पूजन करें। अब दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करते हुए बोलें, ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काग भुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषया श्री सीता रामो देवता श्री राम नाम बीजम भव रोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीता राम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धेर्थम पाठे विनियोगा। इतना बोलकर हाथ का जल किसी पात्र या पृथ्वी पर रख दें। उसके बाद आचमन करें। आचमन के 3 मंत्र हैं। श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। इस प्रकार आचमन तो आप करना जानते ही होंगे। तीनों मंत्र एक एक करके बोलते जाएं और बाएं हाथ से आचमनी से दाहिने हाथ में जल लेकर उसको 1 बूंद जल लेकर उसको होंठ से लगाते जाएं और अंत में हाथ धुल लें। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। इसके बाद श्री राम नाम से प्राणायाम करें। स्वस्ति वाचन या जो कुछ भी शांति पाठ करना चाहें, नहीं तो भगवान का ध्यान लगाएं। चारों भाइयों सहित श्री हनुमान जी का ध्यान लगाएं। उसके बाद करान्यास करें। करान्यास हमने पहले भी बताया है, लेकिन सबके मंत्र अलग हैं। मुद्राएं वही हैं लेकिन मंत्र अलग हैं। जन मंगल गुण राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। इस तरह से बोल करके तर्जनी उंगली से अंगूठे का स्पर्श करें। राम राम कह के जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समझाई। अंगूठे से तर्जनी उंगली का, अंगूठे के बगल वाली उंगली का स्पर्श करें। राम सकल नामन्ते अधिका होऊ नाथ अघ खग गण बधिका मध्यमाभ्याम नमः। अंगूठे से बीच की उंगली का स्पर्श करें। उमा दारु जोशित की नाही सबहि न चावत राम गोसाई। ये बोलकर अंगूठे से अनामिका यानी रिंग फिंगर का स्पर्श करें। सन्मुख होऊं जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञ नासई तबहि। ये बोल करके अंगूठे से छोटी उंगली का कनिष्ठिकाभ्याम नमः स्पर्श करें। फिर माम भिरक्षय रघुकुल नायक घृत बर चाप रुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। यह बोलकर दोनों हाथों को आपस में आगे और पीछे स्पर्श करें। अब हृदय आदिन्यास करें। जन मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। राम राम कहिजे जमुहाई तिनहि न पाप पुंज समझाही। सिर से स्वाहा। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। राम सकल नामन्ते अधिका होऊ नाथ अघ खग गण बधिका। उसी प्रकार 5 उंगलियों से सिर पर शिखा पोर्शन का स्पर्श करें। उमा दारु जोशित की नाही सबहि न चावत राम गोसाई कवचाय हूँ। दाहिने हाथ से बाएं कंधे का और बाएं हाथ से दाहिने कंधे का स्पर्श करें। आगे चित्र में दिया हुआ है, आप देख भी लें। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अग्नासई तबहि नेत्राभ्याम नमः। दाहिने हाथ की तर्जनी और अनामिका उंगली से नेत्रों का स्पर्श करें। माम भिरक्षय रघुकुल नायक घृत बर चाप रुचिर कर सायक आस्त्राय फट। इसमें दाहिने हाथ को आगे मस्तक से घुमाते हुए सिर के चारों तरफ घुमा लें और वापस आकर के बाएं हाथ की हथेली पर अनामिका और मध्यमा उंगली से ताली बजाएं। अब भगवान का ध्यान करें। माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघगंजन।
भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जनगाहक। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित। राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। करुणामय श्री राम भक्तों के हित के लिए बार बार अवतार लेते हैं। उनका कथन है, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भक्तों की पीड़ा को हरने वाले प्रभु श्री राम को शत शत नमन है, वंदन है। इस सब के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करना चाहिए। जहाँ तक आप पाठ कर सकते हैं करें, फिर विश्राम दे सकते हैं। विराम के बाद करें आरती श्री रामायण जी की। अब कथा को अगले दिन तक के लिए विश्राम दें और पुनः अगले दिन फिर पाठ शुरू करें। यदि आप रोज पाठ करते हैं तो हनुमान जी को विदाई दें। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जे जन जहाँ ते आए हैं, ते तह करो पयान। बार बार वर मांगऊँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी। भक्ति सदा सतसंग, प्रणत पाल रघुवंश मणि। करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। संपुट लगाकर पाठ करना चाहते हो तो अपनी आस्था व आवश्यकता के अनुसार संपुट लगाकर पाठ करें। प्रत्येक दोहे के पहले और बाद में संपुट लगाकर पाठ किया जाता है। जब भी कोई मुश्किल हो, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में इनका हल है। श्रद्धा विश्वास के साथ मानस की चौपाइयाँ पढ़ें, इनका मनन करें। मनन शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि हमसे दैनिक कार्यों में, दैनिक कर्तव्यों में कोई भूल हुई हो तो उसका अपने मन में चिंतन करें और अपनी भूल सुधार कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री मानस का पाठ करें। वाराणसी में भगवान शंकर ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है, इसलिए शंकर जी को साक्षी बनाकर श्रद्धा से जप करना चाहिए। ऐसे तो मानस की प्रत्येक चौपाई ही एक सिद्ध मंत्र है, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस प्रकार से हम कोई भी संपुट लगा करके पाठ कर सकते हैं। कुछ चौपाइयों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। रोगों से बचने के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अकाल मृत्यु से बचने के लिए नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विपत्ति नाश के लिए राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। संकट नाश के लिए जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरन वेद जस गावा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निस दलन दिनेसु। सकल विघ्न शांति के लिए सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। दुख नाश के लिए और मंगल कार्य के लिए जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सभी तरह की आपत्ति के विनाश के लिए प्रणवों पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जीविका प्राप्त के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। संपत्ति प्राप्ति के लिए जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। यात्रा सफल होने के लिए या किसी नेक कार्य को आरंभ करने के लिए प्रबसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अप्राप्ति की प्राप्ति के लिए
जेहि पर जेहि कर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहू। असाध्य की रक्षा के लिए मोरे हित हरिसम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होई। विचार शुद्धि के लिए ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। संशय निवृत्ति के लिए राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ईश्वर से अपराध की क्षमा मांगने के लिए अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। भक्ति की प्राप्ति के लिए भगत कल्प तरु प्राणहित, कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु, देव दया करि राम। पूरी रामचरितमानस का पाठ 9 दिनों में नवान पारायण करना होता है या फिर 1 महीने का मास पारायण करें। नवरात्रों में नवान पारायण होता है और पुरुषोत्तम मास में या श्रावण मास में मास पारायण होता है। श्री रामचरितमानस में नवान पारायण व मास पारायण के विश्राम चिन्हित किए गए हैं। जब पाठ शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगा, या जिन्होंने पाठ किया होगा वे इसे जानते भी होंगे। श्री राम जी की कथा बहुत ही सुंदर है तथा जीवन के सभी संशयों को मिटाने वाली है, कलयुग के कठिन दुखों को काटने वाली है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा भी है, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से एक प्रसंग कहा है। श्री रामचरितमानस को मनुष्य को दिमाग में रखकर, मानस में रखकर जीवन जीने से सुख समृद्धि बनी रहती है, सांसारिक विकारों से बचे रहते हैं, भगवत प्राप्ति होती है, श्री राम की भक्ति मिलती है। इस प्रकार से रामचरितमानस का पाठ सर्वथा कल्याणकारी है। मन को पूरी तरह शांत कर लेना चाहिए, व्यर्थ की बातों और चिंताओं से मन को हटा लेना चाहिए और पवित्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ही पाठ करना चाहिए। यहाँ पर मैंने विधियों का उल्लेख तो किया है, लेकिन पूजा पाठ में तो विधियाँ जरूर लगती हैं, परंतु श्रद्धा और विश्वास में विधियों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर हम वर्तमान के प्रसिद्ध कवि श्री कुमार विश्वास की 2 लाइनें कहना चाहेंगे। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। जब भी मैं पूजा पाठ में ज़्यादा विधि विधान करने लगती हूँ तो मुझे ये लाइनें मन में स्मरण हो आती हैं। इस प्रकार से हमें बहुत अधिक बाह्य आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। कहा भी गया है, जो यह पाठ करे मन लाई, यही बहुत है। यही सबसे बड़ी विधि है कि हम मन से पाठ करें, श्रद्धा से पाठ करें। जय श्री राम। श्रद्धा समर्पणम अस्तु।